बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू आपने देख लिया, जो कामरान शाहिद को थोड़ी देर पहले उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू को देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीजी आईएसपीआर ने शेख रशीद को झूठा साबित किया है, या सिर्फ उन्होंने शेख रशीद को झूठा साबित किया और शेख रशीद के झूठ को बेनकाब किया है, यानी शेख रशीद जो इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, और 6 दिन पहले ही शेख रशीद ने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी अमरीकी ख़त के ऊपर, और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा और इसके अलावा तीनों सर्विसेज चीफ, जो बाकी दोनों फोर्सेस के चीफ्स हैं, उन्होंने इसके अलावा जॉइंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो तीनों मुसल्लह अफवाज में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा था कि अमरीकी साजिश नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम पर जाहिर है कि पाक फ़ौज का रिस्पॉन्स आना ज़रूरी हो गया था। और जनरल बाबर इफ्तिखार ने वही बात की कि शेख रशीद जो बात कर रहे हैं, वैसे उनके एग्जैक्ट वर्ड ये हैं कि जैसा शेख रशीद कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में जनरल कमर जावेद बाजवा और बाकी दोनों मुसल्लह फोर्सेस की चीफ्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई। तो ये बरमला उन्होंने कहा था। और शेख रशीद बार बार ये कह रहे हैं कि इन चीफ्स ने ये नहीं कहा था कि साजिश नहीं हुई। तो यानी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से बात की गई है, या अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ शेख रशीद का झूठ बेनकाब किया है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि शेख रशीद से ज़्यादा इमरान खान ने अपने तमाम जलसों के अंदर, वो आज भी ये बात करते हैं, और अपने तमाम जलसों के अंदर वो ये बात कर रहे थे कि अमरीकी साजिश हुई है, मेरी हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत हटाई गई है। अमरीका की तरफ से जो ख़त आया, जो पाकिस्तानी सफ़ीर ने भेजा, उस ख़त के बाद मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया, ये इमरान खान आज भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि आज भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनते हैं, आज भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड, वो तो उस ट्रेंड का मैं नाम भी नहीं ले सकता, वो इतना घटिया किस्म का जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाया गया अभी 2 दिन पहले कि उस ट्रेंड का हम नाम भी नहीं ले सकते। इस तरह के ट्रेंड्स कौन बना रहा है? वो इमरान खान के कहने पर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम बना रही है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड डॉक्टर अरसलान खालिद, वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मैसेज बनाकर शेयर करते हैं। 6000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर वो मैसेज शेयर करते हैं और वहाँ से फिर ये ट्रेंड बनाया जाता है। और उनको बाकायदा तौर पर यह भी कहा जाता है कि इस टाइम आप सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर देने, और फिर जो सबसे ज़्यादा ट्वीट्स करता है, जो सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स करता है, फिर उसको शाबाश भी दी जाती है और उसको इनामात भी दिए जाते हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स भी मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर शेयर किए जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रीट्वीट करता है वो अपने स्क्रीनशॉट भी उन ग्रुपों के अंदर शेयर करते हैं और कहते हैं जी आज मैंने सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स किए हैं। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके तहत वो ट्रेंड्स बनाते हैं। तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक घटिया किस्म का ट्रेंड 2 दिन पहले बनाया गया, तो वो आज भी वो कहते हैं कि अमरीकी साजिश हुई। और जब वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान की फ़ौजी क़ियादत पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फ़ौजी क़ियादत ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस साजिश के पीछे थे और उन्होंने इस साजिश को सपोर्ट किया। तो ये आज भी तहरीक इंसाफ कहती है और इमरान खान आज भी बार बार ये कहते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ शटअप कॉल जो है वो शेख रशीद को दी गई है, या सिर्फ अगर शेख रशीद को झूठा साबित किया गया है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि इमरान खान को भी झूठा साबित किया गया है, क्योंकि इमरान खान जब से इक़्तिदार से अलग हुए, उनकी पूरी की पूरी कैंपेन ही इस बात पे थी कि अमेरिका ने साजिश की और मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। आप देखें कि अमेरिका ने भी इमरान खान के इस इल्ज़ाम की तरदीद की और उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई साजिश नहीं की। अमेरिका ने तरदीद की। पाकिस्तान के मुसल्लह फोर्सेस ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है तो सबसे पहले साजिश का हमें पता चलता है और कोई सोर्स ही नहीं है। यानी हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं ये हमने किस लिए रखी हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आने वाले ख़तरात हैं उन ख़तरात को ट्रेस करें, उन ख़तरात को भांपें और फिर उन ख़तरात के ख़िलाफ़ निमटे। ये मुसल्लह अफ़वाज का काम है। और इमरान खान कहते हैं नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा पता है और ये मेरा काम है, और मेरा काम ये था कि इंटेलिजेंस इकट्ठी करना,
इंटेलिजेंस इकट्ठी करना वो मुसल्लह अफवाज का काम होता है, वो आपके इंटेलिजेंस इदारों का काम होता है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ही थ्रेट्स के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। तो पाक फ़ौज ने ये कहा, मुसल्लह अफवाज ने ये कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, किसी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई नहीं गई। तो उसके बाद भी इमरान खान वाज़े तौर पर अपने तमाम जलसों में कहते रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान से मीर जाफ़र और मीर सादिक ने मिलकर उस साजिश को कामयाब किया। तो वो आज भी अपने उस दावे पर कायम है और आज भी वो बार बार बात करते हैं। लेकिन पाक फ़ौज ने आज वाज़े तौर पर कह दिया, आज तो नाम भी ले लिया शेख रशीद का, उन्होंने शेख रशीद का नाम लिया, लेकिन इमरान खान का भी छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने ज़िक्र किया है। इमरान खान, क्योंकि इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, इमरान खान लगातार झूठ बोल रहे थे, तो छुपे अल्फाज में उन्होंने इमरान खान को भी पैगाम दिया है कि आप भी झूठ बोल रहे थे, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, बल्कि वही वजह है कि जो आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप एक नालायक इंसान साबित हुए थे और पाकिस्तानियों ने इतने शौक़ से आपको इक़्तिदार दिया था। यानी ऐसे ऐसे लोग थे कि जो इमरान खान की बाकायदा तबलीग करते थे कि इमरान खान को आपने वोट देना है, और मैं भी उनमें शामिल था। यानी 2017 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहा हूँ, और इमरान खान की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बनी गाला में जाकर कवर करते थे, और उस वक्त हम सब लोगों को ये कहते थे कि आपने इमरान खान को वोट देना है। लेकिन इमरान खान ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से साबित किया कि वो वाकई पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक नालायक शख्स साबित हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। IMF की डील की आजकल बातें हो रही हैं। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो IMF के साथ इन्होंने डील की थी उस डील पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें सारी तफसील बतानी पड़ेगी। लेकिन जो IMF के साथ इन्होंने डील की है, आज जो मौजूदा हुकूमत है ये उस डील पे इम्प्लीमेंट कर रही है। यानी मौजूदा हुकूमत मजबूर है उस डील पर अमल दरामद करने के लिए, क्योंकि दोबारा IMF के साथ कोई डील नहीं हो सकेगी, और अगर IMF के साथ कोई डील नहीं हो सकेगी तो फिर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वो पाकिस्तान को इमदाद नहीं दे सकेंगे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो डील इमरान खान करके गए थे वो डील सामने आ चुकी है। आप भी जाएं, IMF की वेबसाइट पे वो पड़ी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अब तो वो सोशल मीडिया पे फैल चुकी है, आप सारे पढ़ें कि इन्होंने क्या डील की थी और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कैसे ये टैक्स आयद करेंगे। यहाँ तक कि मुलाजमीन, जिन मुलाजमीन की शहबाज शरीफ ने 15% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उन मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी टैक्स आयद किया गया था, और वो IMF के साथ उन्होंने डील की थी। और अगर इमरान खान आगे चंद अरसे तक रहते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाना था, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाना था। लेकिन इमरान खान वो डील करके और आने वाली हुकूमत को फंसा कर चले गए। जब उनको नज़र आया कि अब मेरी जो हुकूमत है वो ख़त्म होने वाली है, और जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो उन्होंने फिर इस तरह अगली हुकूमत के लिए एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया, और उसकी कीमत आज सारी कौम भुगत रही है। यानी कि उस वक्त अगर ये मुश्किल फ़ैसले ले लिए जाते जो आज की हुकूमत ले रही है, तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फिर पाकिस्तानी अवाम को बड़े से बड़ा रिलीफ भी दिया जा सकता था, क्योंकि ख़जाने में इतने सारे पैसे जमा हो जाने थे। लेकिन इमरान खान ने वैसा नहीं किया। तो आज DG ISPR के कहने का मतलब ये था कि इमरान खान की हुकूमत किसी साजिश की वजह से नहीं हटाई गई, बल्कि इमरान खान नालायक इंसान साबित हो चुके थे। और शेख रशीद की वो बात याद करें कि शेख रशीद ने यह कहा था कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे थे। इमरान खान की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे थे। अमरीकी ख़त का शुक्रिया, इमरान खान का शुक्रिया कि जिन्होंने दोबारा हमारी तहरीक के अंदर थोड़ी सी जान डाल दी है। और ये हकीकत थी कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नेंस थी वो इंतहाई पुअर थी। दूसरी बात, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वाले से बात उन्होंने की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब काफ़ी अलील हैं और उनको वापस आ जाना चाहिए, और इस हवाले से जो मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत है उस क़यादत में इत्तेफाक है कि जनरल मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। मैं इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात भी हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज का भी अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज अगर ये कह रही है कि उनको वापस आ जाना चाहिए, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ौज उनको वापस लाने में सहूलत फराहम करेगी। और दूसरी तरफ तनकीद भी बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। और ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया हुआ था, और उसके बाद फिर लाहौर की अदालत ने उस अदालत को उड़ा दिया था। तो वो सारा एक कंट्रोवर्शियल वो सारा मामला हो गया था। अब ये तो कोई अदालत ही फ़ैसला कर सकती है कि उसका आगे नतीजा क्या निकल सकता है, या परवेज़ मुशर्रफ को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या जब परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाया जाएगा तो अदालत
उस सिलसिले में क्या करेगी, जब वो वापस आएंगे तो अदालत अपना कौन सा किरदार अदा करेगी। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, जब परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली मान जाएगी उनको वापस लाने के लिए, और उसके बाद जो कुछ होगा वो फिर हम देखेंगे, सब मिलकर देखेंगे। तो वो बात की बात है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये DGISPR ने आज इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद को, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने बात की थी वो यही थी कि जो एक मंत्रा पढ़ा जा रहा था कि अमेरिका ने साजिश की है, और ये भी कहा जा रहा था मुसल्लह फ़ौज पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम इमरान खान आयद कर रहे थे, और फिर इमरान खान के साथ साथ शेख रशीद भी आयद कर रहे थे। तो मुसल्लह अफ़वाज ने, वो इमरान खान ने जो अपनी एक कैंपेन खड़ी की थी, और उस कैंपेन में काफ़ी जान पड़ चुकी थी। अब मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान के इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान की जो कैंपेन है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, बल्कि धचका अभी से लग गया है, और इमरान खान की कैंपेन काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इमरान खान की अमरीकी साजिश वाली कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगी, और ये इमरान खान का इलाज भी है। इमरान खान अगले 1 साल 1.5 साल अगर यही जिक्र करते रहे तो फिर उनकी वो सारी कैंपेन, उनका वो सारा मंत्रा वो दम तोड़ जाएगा, और इस तरह फिर अगले आम इंतखाबात में इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जो बयानिया था अमरीकी साजिश वाला, इसने इमरान खान को काफ़ी सपोर्ट दी, लेकिन इसके अलावा इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस पर वो 1 मिनट भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक ऐसे शख्स की है कि जो बिल्कुल नालायक साबित हो चुका हो, और नालायक बच्चा साबित हो चुका हो, जिसको कुछ करना ना आता हो, जो ख़ुद भी नालायक हो और उसकी टीम उससे बड़ी नालायक हो। तो इमरान खान अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से वो घर गए हैं, और कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, और यही असल में पाक फ़ौज के तर्जुमान के कहने का मतलब था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।